वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक ईडू विथ विवेक। मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो हमारे टॉपिक जो है वो है हिस्ट्री। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, आर्य भारत कब आए थे? तो आर्य जो भारत आए थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य आए थे। कब आए थे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य आए थे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग जो भारत में आए वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य जो भारत में आए थे वो किस रूप में आए थे? आक्रमणकारी के रूप में आए थे। भारत में आक्रमण करते हुए आए और यहीं पे आके बस गए, सप्त सैंधव क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। सबसे अर्वाचीन वेद, अर्वाचीन वेद जो है, मतलब नवीन वेद, अर्वाचीन को क्या बोलते हैं? नवीन वेद। वो कौन सा? अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग वैदिक जो आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जिक्र था। तो ऋग्वैदिक आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी थी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। कौन सी? सरस्वती नदी थी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की जो विवेचना की गई है वो की गई है आपकी सामवेद में। किस वेद में? सामवेद में। किस वेद में? सामवेद में। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो वैदिक आर्यों के द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो था तांबा। वो धातु क्या है? तांबा है। क्या है? तांबा है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, प्राचीन हिंदू विद का लेखक किसको कहा जाता है? तो प्राचीन हिंदू विद का जो लेखक है वो कौन है? मनु। और मनु ने क्या लिखा था? मनु स्मृति। क्या लिखा था? मनु स्मृति लिखा था। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, हिंदू विद पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी था? तो मिताक्षरा जो पुस्तक है वो किसकी है? विज्ञानेश्वर की। किसकी? विज्ञानेश्वर की, जो विज्ञानेश्वर की महत्वपूर्ण बुक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो क्या था? अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम विवाह में क्या होता था, जो पुरुष होता था, क्या पुरुष होता था वो उच्च कुल का होता था। किस कुल का? उच्च कुल का। और जो महिला होती थी वो किस कुल की होती थी? निम्न कुल की। इसे क्या बोला जाता है? अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह इसी का उल्टा होता था। प्रतिलोम विवाह में महिला उच्च वर्ग की तथा पुरुष निम्न वर्ग का होता था। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? क्या इंद्र थे, विष्णु थे, सूर्य थे, ब्रह्मा? तो ऋग्वेद में वर्णित जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे वो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, किस चीज के देवता थे? वर्षा एवं वज्र के देवता थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन हैं? मारुत है, अग्नि है, शक्ति है या वरुण है? तो आपके इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन से हैं? अग्नि है। ऋग्वैदिक प्रमुख देवता कौन है? अग्नि है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। कितने पुराण है? 18 पुराण है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के थर्ड मंडल में। किस में? थर्ड मंडल में, तीसरे मंडल में। ये मंडल लिखा गया था विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है वो क्या थी? प्रकृति की उपासना। किसकी उपासना? प्रकृति की उपासना। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी थी? पशुपति और मातृ पूजा थी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? प्रकृति। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। क्या था?
पशुपालन। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? तो व्रीहि शब्द का अर्थ क्या होता है? चावल होता है। क्या होता है? चावल। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि जो विद्वान थे वो भाषा और व्याकरण के थे। किसके? भाषा और व्याकरण के थे। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम अष्टाध्यायी है। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। इसमें 8 अध्याय हैं, कुल मिला के लगभग 4000 श्लोक हैं। 4000 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक विजेता, एक परिमोचन, या एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, या एक भ्रमणकारी। तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर, कुशीनारा में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने लास्ट बार चुंद नामक लोहार के घर सूकर का मांस खाया था। सूकर का, जिससे इनको क्या हो गया था? अतिसार हो गया था और इससे इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था वो स्थान था क्या? बोध गया। क्या था? बोध गया। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, जातक ग्रंथ है, तो जो जातक ग्रंथ है क्या है? बौद्धों का ग्रंथ है। किसका? बौद्धों का ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के लगभग 550 जन्मों की कहानियां हैं, कथा है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया? तो बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के लिए जो भाषा थी वो कौन सी थी? पाली थी। और प्राकृतिक किसमें थी? जैन धर्म की भाषा थी। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। तो बुद्ध के उपदेश का जो संग्रह है उस किसमें है? सुत्त पिटक में। किसमें है? सुत्त पिटक में। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बौद्धों की शिक्षा का वर्णन निम्न में से किसमें है? तो बौद्धों की शिक्षा का वर्णन किसमें है? त्रिपिटक में। किसमें है? त्रिपिटक में। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। इन्होंने अपने शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की। ठीक है, हमारे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।